नमस्कार दोस्तों, आज मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जो कि साइंस की है। मेरे भाई, साइंस की पहली क्वेश्चन आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो मेरे भाई, आप जानते हैं कि कौन सी धातु सबसे हल्की होती है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ आयरन, यानी कि एफ ही। मेरे भाई, पहला ऑप्शन है आयरन। उसके बाद है मेरे भाई कोबाल्ट CO, यानी कि आप सभी जानते हैं कि संकेत कोबाल्ट का CO होता है। और तीसरी ऑप्शन है मेरे भाई लिथियम। उसके बाद चौथी ऑप्शन है मेरे भाई तांबा, यानी कि कॉपर। तो मेरे भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका आंसर की बात करूँ तो लिथियम हो जाएगा, यानी कि C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की धातु यही है मेरे भाई। दोस्तों, मैं आशा करूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ साझा करूँगा इसके बाद। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ये क्वेश्चन 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में RRB JEE में पूछा गया है, और ग्रुप डी में भी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। दोस्तों, अगली क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं मेरे भाई। अगली क्वेश्चन है कि धातु वह कौन सी धातु है जो 350 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में पाया जाता है? 350 डिग्री के तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये पहली ऑप्शन है मेरे भाई पारा, और दूसरी ऑप्शन है गैलियम। मेरे भाई, ये पारा भी सही है और गैलियम भी सही है, यानी कि A और B दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों जो है मेरे भाई, पारा भी और गैलियम भी, ये दोनों जो है 350 डिग्री सेल्सियस के तापमान के ऊपर की द्रव अवस्था में ये रहता है मेरे भाई। ये भी ALP में पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन है मेरे भाई। C नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। आइए मैं चलता हूं आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूं, जो कि आप सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा मेरे भाई। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज डैश है मेरे भाई। तो नाइट्रोजन सिलिकेट है? नहीं। सोडियम सिलिकेट है? नहीं। कैल्शियम सिलिकेट है? नहीं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी कि B नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई। B नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। दोस्तों, यही जो है घड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है क्वार्ट्ज के रूप में। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो मेरे भाई, कौन सा ऐसा धातु है जो वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? पोटेशियम, निकेल ये कर लेता है। श्वेत, स्वर्ण, रजत ये भी कर लेता है। रजत और प्लेटिनियम ये भी कर लेता है। स्वर्ण, प्लेटिनम ये वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है मेरे भाई, वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा B नंबर। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा, इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? हथेली पर रखने वाले निम्न में से कौन सा धातु है जो पिघल जाता है? तो मेरे भाई, सीजियम हो जाएगा, या सोडियम हो जाएगा, सोडियम या गैलियम हो जाएगा, या GaCS हो जाएगा, या लिथियम या सोडियम हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई GaCS, यानी सीजियम गैलियम हो जाएगा मेरे भाई। यही B नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, B नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। RRB ग्रुप D में ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई 2018 में, देख सकते हैं 2018 में, फिर 2018 में, यानी 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई। इसलिए इस चीज़ों को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। क्या है अगली क्वेश्चन है, डैश धातु का क्षय नहीं होता है मेरे भाई। ऐसा कौन सा धातु है जिसका क्षय नहीं होता है मेरे भाई? तो क्षय की बात करूँ, क्षति, तो मैग्नीशियम की क्षति तो हो जाता है मेरे भाई, कैल्शियम का भी हो जाता है, लोहा का भी हो जाता है। प्लेटिनम एक ऐसा धातु है जिसका क्षय नहीं होता है मेरे भाई। इसलिए आंसर हो जाएगा मेरे भाई D नंबर। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये भी RRB ग्रुप D में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। देखिए अगली क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु खनिज कौन सा है, यानी कि कौन सा धातु जो खनिज कौन सा है? इसकी आंसर की बात करूँ, इसकी आंसर हो जाएगा मेरे भाई बॉक्साइट हो जाएगा, मैंगनीज हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा। यानी कि मैं बात करूँ, इसकी आंसर की बात करूँ तो जिप्सम हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा। यही आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई, जिप्सम। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई।
उसके बाद है कि मेरे भाई टंगस्टन का क्या होता है, टंगस्टन का गलनांक क्या होता है। टंगस्टन की गलनांक की बात करूँ तो 3380 डिग्री सेल्सियस यही हो जाएगा ए नंबर। टंगस्टन की गलनांक 3380 मीटर होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। 3083 गलत हो जाएगा। उसके बाद 3830 गलत है, 3308 गलत है मेरे, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसको याद रखिएगा आप। इसके बाद चलता हूँ मैं अगली क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ, क्या हो जाएगा, यानी कि तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन है। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु की मैं बात करूँ मेरे भाई तो ए नंबर में सोना है, यही हो जाएगा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु। लोहा गलत हो जाएगा, चांदी गलत हो जाएगा, एल्युमिनियम गलत हो जाएगा, यानी कि ए नंबर गलत सही हो जाएगा। यानी कि नमनीय धातु की बात करूँ तो सोना यही सही हो जाएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक आघाती धातु कौन सा है मेरे भाई। प्लेटिनम हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, सोना हो जाएगा। मैं बात करूँ यानी कि अत्यधिक आघाती धातु कौन सा है। प्लेटिनम ये भी गलत हो जाएगा, चांदी ये भी गलत हो जाएगा, लोहा ये भी गलत हो जाएगा, सोना हो जाएगा, सोना हो जाएगा, यही हो जाएगा जो अत्यधिक आघाती धातु है मेरे भाई। सोना यही हो जाएगा मेरे भाई, सोना हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करूंगा आप वीडियो को पूरा देखे होंगे, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अन्य दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपको अगर इस वीडियो से लाभ हुआ होगा ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ज़रूर वीडियो को कमेंट कीजिएगा अगली वीडियो में क्या चीज़ पर लेकर आऊँ। यहीं पर वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।